MS04 2427 का ड्राइवर अगर कैंटीन में हो तो वो ऑफिस में आ जाए। मालवाड़, राजापुर, कोल्हापुर, पंढरपुर चली है। पंढरपुर जाने वाले यात्री जल्दी बस में आ जाएं। ये बस जल्दी ही छूटने वाली है। MS012 3750 अपनी गाड़ी क्रमांक 8 पर लगाएं। आजा, यहाँ बैठ। अभिराम भैया, भूख लगी है क्या आपको? रुको, हाँ, ये लो, लड्डू खाओ। आई ने बनाए थे आपके लिए। अन्ना का छोटा बेटा भी गया। माधव खुद के कर्मों से घर के बाहर गया और अभिराम को हमने निकाल दिया। दत्ता है क्या और नहीं क्या? अरे नौकर है वो, अब हमारे रास्ते में अड़ंगा नहीं है। भूल कर रहे हो नेने, काटा घर का नहीं बल्कि वो बाहर का है। पाटनकर भाई। अन्ना, तुम कब आए? पाटनकर बाई का विषय चल रहा था तभी। उसका नाम क्यों लिया तूने? अन्ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बैठो बैठो ना। छास। अन्ना, दोनों ही बैठे थे। सोचा अब तक अन्ना कैसे नहीं आए, इसीलिए अंदाजा लगाया कि पाटनकर के घर पे गए होंगे। मेरे आने जाने पर बड़ी नजर है तुम दोनों की। अरे अन्ना, तुम्हारे सिवा पीने का मजा ही कहाँ आता है, इसीलिए बात कर रहे थे। क्यों नेने? हाँ, बाकी उनका हमारा संबंध क्या है? जितना दूर रहोगे उतना तुम दोनों के लिए अच्छा है। विषय बंद। निलया, एक बाटली लेकर आ रहे। पर अन्ना, अभिराम गया क्या? हाँ, दत्ता छोड़ने गया है। अच्छा हुआ उसे भेज दिया। वो 1-2 दिन रोएगा, हल्ला मचाएगा, फिर उससे वहां रहने की आदत हो जाएगी। वहां घुल मिल गया तो फिर क्यों खत लिखेगा अपने भाई को? तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा, वरना यहां रहकर क्या करता? तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलता। मेरे विरुद्ध जाने वाला, मुझे नुकसान पहुंचाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। छोड़कर आए उसे? हाँ। क्या कह रहा था अभिराम? रो रहा होगा ना? अपने घर से कभी दूर रहा नहीं ना? उसे तो मेरे बिना नींद भी नहीं आती है। अब अकेला कैसे रहेगा वो? आई, उनकी चिंता मत कीजिए। जाते वक्त तो रो रहे थे, पर पहुंचने के बाद उन्होंने जब वो जगह देखी ना तो उन्हें बहुत पसंद आई, है ना जी? वहाँ बहुत बच्चे हैं और सब उन्हीं की उम्र के हैं, फिर तो मजे ही हैं उनके। अच्छा, उसका रहने का कमरा कैसा था? बहुत बड़ा कमरा है और सारे बच्चे एक साथ ही सोते हैं, तो उन्हें वहाँ डर भी नहीं लगेगा।
और एक बात बताऊं आई, 2 दिन बीत जाने दीजिए, फिर आप देखना हमें भी भूल जाएंगे अभिराम भैया। कभी न कभी उसे अपने घर की याद आएगी ना। आई 4 दिन राह देखते, नहीं तो मैं ही जाकर ले आऊंगा उसे। क्या कहा? बाबा, वो अभिराम का मन नहीं लगा। मेरे कहने से पहले अभिराम इस घर में आया तो तुझ पर कलम लगाऊंगा मैं। आएंगे, अभी बहुत जल्दी आएंगे, मालूम है मुझे। हो गया? चाय लाती हूँ मैं आपके लिए, रुकिए मैं लाती हूँ। अरे काम बढ़ा के रख दिया, निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा यहाँ से कह रही हूँ ना। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, चल निकल यहाँ से। सारा का सारा दूध गिरा दिया। अच्छा चाय रखने गई ना तो देखा बिलाड़े ने दूध गिरा दिया था। चाय अभी रखती हूँ, हाँ बस गर्म ही करनी है, बस लाती हूँ अभी। पांडु उठ। लीजिए
चाय पीजिए। अब क्या हुआ? पांडु को देती हूँ, ठंडी भी हो गई, गरम करके देती हूँ उसे। गए माई, अण्णा गए। पांडु, माई, अण्णा गए। जाने दे उन्हें। जाने दो। तूने चाय नहीं पीना? चाय नहीं। तो ये ले। हाँ। क्या रे, क्या हुआ? गरम है ना? अरे तो फूंक मार के पी, मैं फूंक कर दूं? नहीं, रहने दो। तो पी। माई, 2 चाय। क्या? एक और चाय चाहिए। अरे 2 क्यों? वो चाहिए बस। अच्छा, पहले ये खत्म कर, फिर मैं और ला कर देती हूँ तुझे। हाँ हाँ। सुषमा, सुषमा, कहाँ है तू? चल, स्कूल में जाना है ना? तेरी पसंदीदा सब्जी बनाई है। सुषमा, सुषमा। कभी कभी मुझे भी प्यार से पुकारा करो। ये लीजिए, इसे बंद करिए, मैंने कुकर लगाया है, जल जाएगा। अब अरे क्या अर्णा, आपको चेन लगानी भी नहीं आती? शिकार कैसे कर लेते हैं आप? जो पसंद है उसे करने में माहिर हूँ। अच्छा। सुषमा, ए सुषमा, जल्दी बाहर आ, वरना अर्णा से कहकर तुझे बोर्डिंग भिजवा दूंगी। अरे, मैं भागकर आ जाऊंगी। नहीं बेटा, तुझे कोई कहीं भी नहीं भेजेगा। ये ले बैग ले और स्कूल जा, देर हो रही है ना तुझे। जा मेरी बच्ची। सिद्धि है, एकदम आप पर गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे बोर्डिंग भेज दूंगी। छोटी है, समझ आने में वक्त लगेगा। क्या बोल रही हो? अभिराम छोटा है, उसे मैं बोर्डिंग में भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। कल को सुषमा आपको तंग करेगी तो आप उसे भी वहां भेज देंगे। मैं कह देती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। समय आने पर किसे कहाँ भेजना है वो मैं देख लूंगा। अच्छा, तो मुझे कहाँ भेजेंगे आप? तुम्हें क्यों भेजूं? तुझे मैं ले जाऊंगा। अभिभव, अभिभव, अभिभव। घबरा गए, अभिभव डर गए। ए पांडु, किसी को पता चल जाएगा ना? पापा को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा अण्णा को। अण्णा गए। सच में? हाँ, बाहर गए अण्णा। बाकी सारे कहाँ पर हैं? घर में है, बुलाता हूँ। हाँ? नहीं, नहीं। अभिभव, चाय लाया हूँ तुम्हारे लिए, लो चाय पी लो। तुमने पी? हाँ हाँ, मैंने पी ली। अभिभव, अब हम खेलेंगे ना काजू? हाँ। अभिभव, तुम गए थे ना वहाँ पर, वो। अरे पांडु,
बोर्डिंग में? हाँ हाँ, वहाँ गए थे ना। हाँ, क्यों आए? हाँ? पांडु, मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ। भाग आए? हाँ, पर आई ने दिया हुआ लड्डू का डिब्बा मैं उधर ही भूल आया हूँ। डिब्बा गया तो गया, पर तू मेरे पास आ गया ना, बस। आई आई, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर अब। मुझे वहाँ तुम सबकी याद आती है। हाँ रे मेरे बच्चे, मेरा भी जी नहीं लग रहा था। अभिरामा? अभिराम भैया, आप यहाँ? मैंने कहा था ना तुमसे, अपना घर होता है, कहीं नहीं जाएगा ये। पर तुम जानती हो ना, ये सब अगर बाबा को पता चला ना, तो बाबा सबको एक लाइन में खड़ा करके एक ही गोली से मार देंगे। छाया, इन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पर ऐसे कितने दिन अभिराम को छिपा कर रखेंगे हम? आई, छाया जो बोल रही है वो सही है। अभिराम को ऐसे कितने दिन छिपा कर रखेंगे? जितने दिन हो सके उतने दिन, पर मैं अपने बच्चे को अपने पास से दूर नहीं रखूंगी। अन्ना, पूरे गांव में तुम्हारा खौफ है? हाँ, मतलब तुम्हारा नाम भी लिया ना तो लोग कांपने लगते हैं। मेरे आड़े आने का परिणाम वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। गांव में, पर घर का क्या? तुम्हारा छोटा बेटा अभिराम, मैं उसे समझदार समझता था, पर वो उसके उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। क्या बोर्डिंग में कुछ किया? क्या होगा तो बताओ, नहीं तो बेत के फटके देकर सीधा कर दो उसे। फटके तो पड़ेंगे ही, पर फटके खाने के लिए अभिराम वहां होना चाहिए ना। मतलब? अन्ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्रयत्न करके उसकी एडमिशन बोर्डिंग में की है। क्यों? उसकी वजह से यहाँ तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए। पर वो लड़का तो बोर्डिंग से भाग ही गया। क्या? आज सुबह ही बात हुई उनसे मेरी। कहाँ गया, कैसे गया, किसी को कुछ पता नहीं है। समझ गया, वो कहाँ है मैं समझ गया। मतलब वो घर आया है क्या? अगर ऐसा है तो उसे कल के कल बोर्डिंग में वापस भेज दो, वरना डबल पैसे भरने पड़ेंगे। अभी से ही तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत की है उसने। अब ये हाल है उसका, तो बड़े होकर क्या क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। अन्ना, अभिराम कहाँ है? हाँ? ए, अभिराम कहाँ है? कहाँ है अभिराम? मुझसे झूठ मत बोलना, हाँ? वरना तुम सबको घर के साथ जला दूंगा। नहीं, यहाँ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना दत्ता बाबू। कुछ नहीं है, नहीं है अभिभाऊ, नहीं है अभिभाऊ, नहीं है, नहीं है। अजीता, बाबा, अजय क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। अजय क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना। दत्ता, रोक उन्हें। बाबा, बाबा, बाबा। अरे कुछ भी करके रोक उन्हें, वो जान ले लेंगे उसकी।
पांडु। दत्ता बाबू मैंने कुछ नहीं किया। बावले छत पर चढ़ना है, सीढ़ी लेकर आ। हाँ। बाबा हम समझाते हैं ना उन्हें, रुक जाइए। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अरे क्या कर रहा है? मैं भी आ रहा हूँ। पैर छोड़ मेरा। उठ, उठ। क्या बोला? नहीं जाएगा? हाँ? बाबा मैं नहीं जाऊंगा। बाबा मैं पैर पड़ता हूँ आपके, छोड़िए उसे। बाबा आई नहीं जाएगा। अब इसे क्या हुआ? आई बाबा जा रही हो? आई अरे आई क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आई? अरे रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक ही बार जलकर मर जाती हूँ। आई तिब्बत दो मुझे। पागल हो गई हो क्या? हाँ ये क्या करने जा रही थी? खुद को आग लगा रही थी, पूरा बाड़ा जल जाता और हमें भी अपने साथ ऊपर पहुंचा देती। ऐसा ही था तो पहले अपने पति को पल्ले से बांधकर क्यों नहीं रखा? हाँ छाया दीदी मुंह बंद कीजिए। क्या हालत हो गई है देखिए जरा। इनका बच्चा अंदर मार खा रहा है, क्या बीत रही होगी इन पर। मेरा बच्चा देखो ना मेरे बच्चे को। अभिराम बहुत मारा इसे। अभिरामा चल, मैं इसे मेरे कमरे में लेकर जाता हूँ। चल। अन्ना, अभिराम को ऐसे मारना उचित नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगे? हाँ? भले के लिए कह रहा हूं मैं। अरे बच्चा है वो। बच्चे के सींग निकल आए हैं। बैल को नाद पहनाना पड़ता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? उसने जो गलती की है उसकी माफी नहीं है, पर उसे ऐसे मार ठोक के क्या हासिल कर लोगे? उल्टा उसके मन में तुम्हारे प्रति द्वेष पैदा होगा। तो क्या करूं? लाड़ करूं उसका? वक्त आने पर वो भी करना होगा। कभी नहीं होगा। चलो मान लो तुम उसे जबरदस्ती से बोर्डिंग भेजोगे, तो वो फिर से नहीं आएगा, उसकी क्या गारंटी? देखो, अभिराम होशियार है, उसे समझाओ कि वहां जाने में उसका क्या फायदा है। वहां वो एक बार घुल गया ना, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये समझ रहे हो ना? थोड़ा कठिन है, पर यह अशक्य बिल्कुल भी नहीं है। प्रयत्न करके देखो। चलता हूं मैं। अभिराम भैया लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं चाहिए। भूखे रहकर कैसे चलेगा? हाँ कुछ और ही हो जाएगा। देख बदन भी तप रहा है तेरा। अब कैसे समझाएं इसे? मैं समझाता हूँ इसे। बाहर जाओ तुम लोग। बाबा नहीं, वो बहुत डरा हुआ है, एक निवाला भी नहीं खाया। निकलो। निकल। डर गया? बहुत लगा है ना? मैं कौन हूं? बता बता। बाप हूं। तुझे बोर्डिंग में क्यों भेज रहा था? तेरे भले के लिए। यहां रहेगा तो बुरी बातें सीखेगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे बाप हूं मैं तेरा।
तेरी भलाई किस में है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। घर वाले सब पागल हैं जो तुझे यहाँ रोकना चाहते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। जा वहां जा, खूब पढ़, बड़ा हो। हा? यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। जा जा वहां पर। और हाँ, सबसे महत्व की बात, बाप जो बोलता है वही और वही सबसे महत्व होता है। बाप का शब्द आखिरी शब्द, समझा? अरे इस काल में राहु और केतु सूर्य को निगलते हैं। मैं क्या कहती हूँ, ये कागज के टुकड़े इस तरह खिड़की पे चिपकाने से अच्छा आप खिड़की हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? वरना ऐसे करते हैं कि गुफा में जाकर रहते हैं। हम अंदर बैठे रहेंगे तो सूरज की किरणें भी नहीं आएंगी। कुमुदिनी, तुम ग्रहण की गंभीरता नहीं समझती हो। आपको कितना पता है ना, ये तो मुझे दिख रहा है। अरे ग्रहण तो इस घर को लग चुका है। कोई खिड़की ऐसी नहीं है जहाँ से सूरज की रोशनी आए। अरे ग्रहण काल तक ही लगाया है, ग्रहण खत्म होते ही निकाल दूंगा। हाँ, पर कोई मेहमान आ जाएगा तो कैसा दिखेगा? अरे ग्रहण काल में कौन आएगा यहाँ? और वैसे भी ग्रहण के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। हाँ, सभी इंसान कमलाकर पाटणकर जैसे डरपोक थोड़ी ना होते हैं। तुम भी ना, काम खत्म करो जल्दी। अभिराम भैया, खा लो जल्दी से। हाँ, नहीं चाहिए मुझे। ऐसा नहीं करते ना। एक बात पूछूं मैं? क्या? आपको नहीं जाना है ना? नहीं। नहीं जाना है तो मत जाओ ना। सच में। पर बाबा को हम समझाएंगे। पर वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। वो तो नाना की भी नहीं सुनते हैं। तो कौन समझाएगा उन्हें? अपने घर से लक्ष्मी को इस तरह बाहर निकालना आपको शोभा देता है? अच्छा नहीं दिखता ये सब। पाटनकर बाई है ना, वो समझाएंगी। पर उनकी क्यों सुनेंगे बाबा? अर्णा, आपकी बहू को मान सम्मान से घर ले जाइए। और आपने जो दत्ता को वचन दिया है ना, उसे पूरा कीजिए। आई की भी नहीं सुनते हैं वो आई से बड़ी है क्या? वो बाबा की पत्नी है क्या? नहीं नहीं, पाटनकर जी है ना, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है। अब आप स्कूल जाते हो ना, वहाँ आपके मास्टर जी पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए आप उनकी बात मानते हो। तो पढ़े लिखे लोगों की बात बाबा मानते हैं। व्यवस्था अच्छी की है। ग्रहण है। हाँ तो मानना पड़ता है। सूरज निकल चुका हूँ। ऐसा थोड़ी है। हाँ, अन्ना नायक के लिए कुछ कठिन नहीं है। आज पाटनकर जल्दी घर आने वाले हैं। डर जाएंगे आप? तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, बताइए क्या क्या करेंगे आप मेरे लिए? जितना करूं उतना कम है। क्यों? इतना सब क्यों कर रहे हैं आप मेरे लिए? कौन लगती हूँ मैं आपकी?
बताइए ना, कौन हूँ मैं आपकी? घरवाली की नहीं सुनता जितनी की तुम्हारी सुनता हूँ। पर पत्नी तो नहीं हूँ ना मैं आपकी। चिल्ला कर कहूँ? आप भी ना। जिसको सुनना है सुन लो, मेरी पत्नी है ये। आप भी ना। अभिरामा, अरे अभिरामा, कहाँ चला गया? अभिरामा, अभिरामा, अरे अभिरामा, कहाँ गया ये? क्या हुआ आई? अरे अभिरामा अपने कमरे में नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? अरे मैंने देखा, थोड़ी देर पहले सरिता उसे खाना खिला रही थी। उसे कैसा लग रहा है ये पूछने के लिए गई थी। एक तो उसकी तबीयत खराब है, ऊपर से आज ग्रहण है। ये क्या चल रहा है इस लड़के के साथ? अभिराम भैया जरूर पाटनकर बाई से मिलने गए होंगे। इसके साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई, मैं लेकर आती हूँ ना उन्हें। अब तू ग्रहण में बाहर मत जा। घर में जो कुछ हो रहा है वो कम है क्या? कहाँ गया ये, पता नहीं रे। जिसको सुनना है सुन लो, मेरी पत्नी है ये। अभिरामा, 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 कहाँ गया था तू ग्रहण में? अरे कहाँ गया था? सरिता जा, तुलसी के पत्ते ले आ। अभिरामा, कहाँ गया था? क्या हुआ है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बाप रे, इसका वजन तो तब गया है। चल चल, सो जा तू, सो जा यहाँ। चल सो जा, सो जा, आराम से। हाँ आराम से। सरिता जहाँ पानी की पट्टी ले आ रही। हाँ।
अन्ना, अरे पाटनकर साहब तुम, हाँ? ये क्या बांधा है सर पर? ग्रहण है इसलिए क्या? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे थोड़ा काम था। ऐसे ग्रहण काल में बाहर घूमना अच्छा नहीं होता अन्ना। तुम काम पर से लौट रहे हो शायद। हाँ, समय रहते घर पहुँच जाना अच्छा होता है, पर आप अभी और एक काम है। कैसा काम? रहने दीजिए, बाद में कीजिए, अभी मेरे साथ चलिए। देखिए, अगर आप ऐसे अकेले निकल गए और ग्रहण काल में अगर मैंने आपको अकेले ऐसे जाने दिया, ये कुमुदनी को पता चल गया तो मुझ पर गुस्सा करेगी। वो सब छोड़िए अन्ना, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो। हाँ, चलिए। एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? ये आप ओढ़ लीजिए। नहीं नहीं, तुम पर ही अच्छा लगता है, तुम ही पहनो। ठीक है, ठीक है, चलिए। भीम रूपी महारुद्र। अन्ना, ये श्लोक है, इससे ग्रहण का प्रभाव कम होता है। आप भी ये बोलिए ना। मैं? हाँ। नहीं, तुम ही बोलो। हाँ, अच्छा बोल रहे हो, चलो। भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुता राम दूता प्रभंजना। कितनी बार कहा है ग्रहण में बाहर मत जाओ, फिर भी ये गया। किसी का ध्यान नहीं था क्या? पहले ही इन्होंने किया हुआ तमाशा कम था क्या? क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। किसे दोष दे इस सब का? फूटे कर्म है मेरे। आई, सब कुछ ठीक होगा। आइए अन्ना, आइए। अन्ना, सच कहूँ तो ग्रहण काल में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। काम था। हाँ, अब काम को भी तो टाल नहीं सकते हैं ना। मुझे ही देख लीजिए, नहीं टाल पाया। ये क्या? ये बात ठीक नहीं है। हाँ, अभी अभी मुझे अभी आपको याद कर रही थी मैं, और आप हाजिर हो गए। क्या बहुत दिन हो गई, यहाँ आना जाना नहीं हुआ आपका? ये बात ठीक नहीं है। हाँ, क्यों जी? अभी भी इन्होंने ही आग्रह किया होगा, इसलिए आप यहाँ आए होंगे, है ना? क्यों जी? कहाँ मिल गई है आपको? आप ही आग्रह करके लाए ना इन्हें? अरे, ग्रहण के समय बाहर घूम रहे थे, मैंने कहा पहले घर चलिए। अच्छा किया आपने। आइए आइए, अंदर आइए ना। आइए अन्ना, मैं जरा स्नान करके आता हूँ। हाँ। अच्छा हुआ जो ये आपको बाहर मिले, घर के अंदर देख लेते तो। अब बाहर ही रहेंगे या अंदर भी आने का इरादा है? इनका ऐसे ही चलता रहता है, नहा रहे हैं। आइए, अंदर आइए, डरिए मत। मालिक, अभिराम को ले जाने की तैयारी कर ली है, उसे ले जाएं। अन्ना, अरे अन्ना!
दान में बच्चा देना। मेरा बच्चा ले लिया है ना तूने? दे, दान दे, देना, दान दे। मालिक, दान दीजिए ना। अन्ना, दान दे, दान दे अन्ना, दे दान। दान देना, दान दीजिए ना। दान दे, दान दीजिए ना। दान दे, दान दीजिए ना। दान दीजिए ना। दान दीजिए ना। दान मालिक, दान दीजिए ना। दान दीजिए ना। माई ग्रहण में किसी को दान देते हैं ना? हाँ। मुझे जाना होगा। अभिरामा, अभिरामा भैया, अभिरामा, अरे भैया मुझे जाना है।